नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। कुंद कुंद के समय सारे का सारे हमें जो बता रहे, समंत भद्र सा डंका घर घर द्वार द्वार पर बजा रहे। भोले भाले अनाथ जनों के हैं जो चलते फिरते धाम, ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा शत शत बार प्रणाम। ऐसे गुरु विद्यासागर को मेरा शत शत बार प्रणाम, मेरा शत शत बार प्रणाम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री गिरिराट नेमिनाथ भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, 2.5 द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। इसकी वॉल्यूम बढ़ा भैया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहता था। संसार का प्रत्येक प्राणी का एक ही लक्ष्य है, मैं अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर पाऊं। पंडित दौलत राम जी ने छैड़ाला में लिखा है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं।
जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, हमारी भी सबका एक ही लक्ष्य है, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। वो व्यक्ति भी अपने जीवन में सुख और सुकून प्राप्त करना चाहता था। अनेक स्थानों पर वो भटका, अनेक तंत्र मंत्र किए, खूब साधु बाबाओं के पास में गया, लेकिन उसे कहीं पर भी ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला जिसे प्राप्त करके वो अपने जीवन को सुख और शांति में व्यतीत कर सके। एक दिन उसकी भेंट एक दार्शनिक से हुई। दर्शन के जो ज्ञाता होते हैं, दर्शन को जो पढ़ने वाले होते हैं, वो बड़े तत्व चिंतन करते हैं। और उसके सामने उसने अपनी बात रखी कि मैं अपने जीवन को बड़े सुख शांति से व्यतीत करना चाहता हूँ। मंदिर जाता हूँ, मुझे बाहर से तो भगवान दिखते हैं, लेकिन सब दुनिया कहती है परमात्मा के दर्शन करो, तो मुझे दिखते ही नहीं है, होते ही नहीं है। क्या करूं? तुम्हारे पास कोई उपाय है? तुम्हारे पास ऐसा कोई सूत्र है? तुम्हारे पास ऐसा कोई ज्ञान है जो मुझे प्रदान कर दो, जिससे मैं सामने परमात्मा के दर्शन कर सकूं और उनके दर्शन से सुख और आनंद से भर सकूं। चूंकि वो दार्शनिक था और दार्शनिक की अपनी एक भाषा होती है, अपना एक चिंतन होता है। उसने कहा, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? व्यक्ति मन में सोचता है, अगर इतनी अनमोल निधि मुझे इससे मिल रही है, इतना अनमोल ज्ञान अगर मुझे इससे मिल रहा है, मैं अनेक स्थानों पर अनेक वर्षों से भटक रहा हूँ, वहाँ से मुझे नहीं मिला, और ये बोल रहा है मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें रहस्य बता दूंगा परमात्मा के दर्शन का। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। दार्शनिक ने समझा, चलो ये तो बोल रहा है कि दे दूंगा, नहीं तो पहले कोई पूछेगा भाई क्या लोगे, कितना लोगे। उस दार्शनिक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल एक काम करना। एक स्थान उन्होंने निर्धारित किया, वहां पर आना और कुछ नहीं लाना, बस एक कटोरी खीर ले आना। व्यक्ति सोचा सस्ते में निपट रहा है, लेकिन उसने पहले ही कह दिया। जब उसने ये कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस शर्त यह है कि मैं संतुष्ट होना चाहिए। मैं तुम्हें मानता हूं, तुम्हारे पास आया हूं, तुम कह रहे हो मैं जो चाहूं वो सब तुम्हें परमात्मा के दर्शन का रहस्य बता दूंगा, सुख शांति का सूत्र दे दूंगा, लेकिन मैं तुम दो और मुझे समझ नहीं आए, मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें मैं संतुष्ट करके भेजूंगा। अगले दिन वो व्यक्ति बहुत स्वादिष्ट खीर बना करके और उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। उस व्यक्ति के पास जैसे ही वो पहुंचा, उसने कहा, वाह तुम तो बिल्कुल समय पर आ गए, मतलब तुम बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। उसने कहा, महानुभाव मुद्दे पर आओ, ये सब चीजें जो आपने मुझे कहा था मैं लेकर के आपके लिए प्रस्तुत हूं। अब मुझे बताओ मैं परमात्मा के दर्शन कैसे करूं? मैं मंदिर मस्जिद मज़ार सब जगह जाकर के आ गया, खूब बाबाओं के पास गया, खूब तंत्र मंत्र किए, खूब प्रवचन सुने, 10 लक्षण भी खूब मना लिए, किरण प्रकाश जी के प्रवचन भी खूब सुन लिए, कुछ नहीं मिला मुझे। आपके पास कोई रहस्य है तो बताओ। उसने कहा, मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा, लेकिन
जो मैंने तुमसे मंगवाया वो खीर जरा मेरे पात्र में डाल दो। मेरे पात्र में तुम ये खीर डाल दोगे, उसके बाद मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। और जैसे ही उसने खीर लेने के लिए अपना पात्र आगे किया, उस पात्र में, उस कटोरे में, उस बर्तन में कुछ गंदगी, धूल मिट्टी, कंकड़ पत्थर डले हुए थे। जैसे ही वो व्यक्ति उस दार्शनिक के कटोरे में वो खीर डालने लगा, उसने देखा अरे इसमें तो गंदगी पड़ी है, इसमें तो कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। उसने कहा महानुभाव, इतने तो आप समझदार हो, अपने आप को दार्शनिक कहते हो। मेरी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, और आपकी इस हरकत को देख करके तो लग रहा है कि मैं किसी मूर्ख के पास तो नहीं आ गया। तुमने ही अपनी इच्छा से स्वादिष्ट खीर मंगाई और तुम ही कह रहे हो मेरे पात्र में डालो, जरा देख तो लो, पात्र को मांज तो लो, पात्र की गंदगी हटा तो लो, कपड़े से पोंछ तो लो। उस दार्शनिक ने कहा नहीं नहीं, तुम तो डाल दो, इसी पात्र में गंदगी है, कोई बात नहीं, कंकड़ पत्थर डाल दो, तुम तो डाल दो। व्यक्ति बोला महात्मन मेरी बात मानो, अगर मैं इस पात्र में खीर डाल दूंगा तो ना आपके काम की रहेगी ना मेरे काम की रहेगी, कोई नहीं खा पाएगा। बोले नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं ना, तुमको मैंने बोला वो ऐसा करते जाओ, डाल दो इस पात्र में। ठीक है, अब सामने वाला 3 बार कह रहा है तो उस व्यक्ति ने उस पात्र में खीर डाल दी। उस पात्र में जैसे ही खीर डाली, चूंकि पहले से उसमें गंदगी मौजूद थी, उसमें कंकड़ पत्थर मौजूद थे, अब उस व्यक्ति से कहा जरा इस खीर में से 1 चम्मच खीर खाओ। बोला कैसी बातें कर रहे हो महाराज, ये सब करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या? सीधी सीधी मुद्दे की बात करो, मुझे परमात्मा का दर्शन का रहस्य चाहिए, मुझे संसार में सुख और शांति चाहिए। मैं पहले वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप और मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। कहाँ मैं मन में सोच रहा वो आदमी कैसे उल्लू के पट्टे के पास आ गया, पागल आदमी के पास आ गया। पहले तो उल्टे सीधे काम करा रहा है और वह ऊपर से मुझे मुँह खाऊं, मैं क्यों खाऊं, तुम खाओ। उसने खूब कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, एक बार खाओ, थोड़ा सा ही चखो चाहे, तुम्हें पक्का विश्वास है, विश्वास रखो मेरे ऊपर कि मैं तुम्हें आज सूत्र दूंगा, आज तुझे जीवन का रहस्य समझाऊंगा। उसने उस व्यक्ति के कहने पर थोड़ा सा खीर का स्वाद लिया और जैसे ही खीर मुख में डाली, खीर का स्वाद कम आया और उस खीर में जो छोटे छोटे कंकड़ थे उससे उसका स्वाद बिगड़ गया, मुख किरकिरा हो गया। जैसे ही मुख किरकिरा हुआ, उसने वो खीर थूक दी, उससे खाई नहीं गई। उस दार्शनिक ने कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इन्हीं सब बातों में छिपा हुआ है। तुम बोल रहे हो मैं मंदिर जाता हूँ, खूब पूजा पाठ करता हूँ, खूब प्रवचन सुनता हूँ, खूब लोगों के, भैया जी के, महाराज जी के, सबके प्रवचन सुनता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, दान भी देता हूँ, सब काम करता हूँ धर्म के, लेकिन उसके बावजूद भी सुख और शांति, सुकून नहीं मिल रहा। मंदिर जाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं होते। बाहर से तो सब में लगा हुआ हूँ मैं, खूब मंदिर में 2-2, 3-3 घंटे लगाता हूँ, और मैं तो गुवाहाटी का हूँ तो 4 बजे पहुँच जाता हूँ और 11 बजे तक रहता हूँ मंदिर में, चिंता की बात ही नहीं है, फिर भी नहीं मिल रहा। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये जितना भी धर्म कर्म तुमने किया ये सब खीर के समान है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत आनंददायक है, बहुत सुख देने वाला है। जैसे खीर को खाने से अपने आप में बहुत संतुष्टि होती है, लेकिन जब उस खीर के साथ पहले से पड़ी हुई गंदगी को यदि हम साफ नहीं करेंगे, उस पात्र में, उस कटोरे में रखे हुए कंकड़ पत्थर को, गंदगी को, धूल मिट्टी को साफ नहीं करेंगे तो उस खीर का आनंद नहीं ले पाएंगे। तुम ये जो सारे धर्म कार्य करते हो,
इन धर्म कार्यों में आनंद नहीं आ रहा, इन धर्म कार्यों को करते हुए भी सुख सुकून नहीं मिल रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हारे मन में बैठी हुई कषायों का त्याग करो। जब तक मन में हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ बैठा हुआ है, पंचेंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति बैठी हुई है, जब तक हमारे मन में पांचों पापों की ओर हमारी अग्रसारिता बनी हुई है, तब तक हम कितना ही धर्म कर लें, हमें वास्तविक धर्म का आनंद आने वाला नहीं है। हम जब तक अपने मन के कलुषित भावों को ठीक नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे, गुस्सा भयंकर आ रहा है और भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा का आनंद कैसे आ पाएगा? उसी में लगाते जाओ, सब में लगा लेना। किरकिरी हो गई हमारी कषाय और धर्म हो गया हमारी खीर। उस उदाहरण को लगाओ। मन में लोभ कषाय जागृत है, मन में कुछ न कुछ चाहते हैं, कुछ यश का लोभ है, धन संपत्ति का लोभ है, मेरा नाम हो जाए, इस तरह का लोभ है, तो बाहर से कितने ही पूजा पाठ कर लो, सोधर्म इंद्र बन जाओ, शांति धारा कर लो, लाखों रुपए की बोलियां ले लो, लेकिन अगर मन में लोभ कषाय है तो उस शांति धारा का, पूजन का, विधान का आनंद नहीं आ सकता। अहंकार तो ऐसा बैठा हुआ है नाक पर कि बस सबसे पहले वही दिखाई देता है। जहां हमारे जीवन में कषाय रूपी गंदगी है तो धर्म रूपी स्वादिष्ट खीर का आनंद नहीं आ सकता। जब तक अपने मन के विकारों को, जब तक अपने मन के कषायों को हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमें धर्म का आनंद नहीं आएगा। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। उत्तम आकिंचन्य धर्म हमें शिक्षा दे रहा है, न किंचनम इति अकिंचनम तस्य भावः इति आकिंचन्यम। किंचन का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। न किंचनम, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, इसका नाम है अकिंचन, और उस भाव का नाम है आकिंचन्य धर्म। आज का दिवस हमें अपनी आत्मा की ओर पहुंचा रहा है। आज का ये दिन हमें परमात्मा के वास्तविक दर्शन करा रहा है, क्योंकि जब हम प्रभु के दर्शन करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विकल्प होते हैं, और उन विकल्पों के साथ में यदि हम भगवान के दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से विकल्प सामने आएंगे, दर्शन का आनंद नहीं ले पाएंगे। बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, जब तक हमारे अंतरंग से, अपने कषाय भाव से हम रिक्त नहीं होंगे, अरे हम तो क्या, दिगंबर मुनि महाराज बाहर से परिग्रह के त्यागी होते हैं, लेकिन बाहर के परिग्रह के साथ साथ अंतरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं, तभी वो मुनि कहलाते हैं। पढ़ते हो ना, परिग्रह 24 भेद, बोलो ना, त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उछेद, घटती जान। पहली लाइन मुनिराजों के लिए, दूसरी लाइन गृहस्थों के लिए। परिग्रह के 24 वेद कहे गए हैं, 10 बाह्य परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब इन 10 में समाहित हो गई।
और अंतरंग के 14 परिग्रह मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये हो गए 14 परिग्रह। मुनि महाराज इन 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। अब 14 अंतरंग में मिथ्यात्व से रहित तो होते ही हैं। अब क्रोध, मान, माया, लोभ भले ही अभी पूरा नहीं छूटा, लेकिन अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तो छूट गया। अब तो संजलन बचा है थोड़ा सा। हास्य आदि कषाय भी, चूंकि कषाय मूल कषाय के साथ में उदय में आती है, 9 कषाय इस भाव के साथ में, इसीलिए दिगंबर मुनि महाराज भी पूर्ण रूप से आकिंचन्य धर्म का पालन 10वें गुण स्थान के बाद में कर पाते हैं। 11वें गुण स्थान में पूर्ण अकिंचन भाव प्रकट होता है, लेकिन चूंकि अभी संजुलन है, इस अपेक्षा से सूक्ष्म कषाय है, मंद भाव है, मंद कषाय है, इसलिए उस भाव में मुनिराज के लिए ये कथन किया जाता है। हम गृहस्थ हैं और गृहस्थी में रहते हुए हम कषायों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते। मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकल्प तो चलता रहेगा। इसलिए हमारे लिए कथन कर दिया, तिसना भाव उछेद घटती जान घटाइए, तृष्णा भाव को नष्ट कीजिए। तृष्णा, लोभ, लालच, जो इच्छाएं हैं बहुत प्रकार की, हजारों असंख्यात तरह की, जितनी घटा सकते हो, जितनी कम कर सकते हो, उतना घटाने का प्रयास करने का नाम ही है गृहस्थों का आकिंचन्य धर्म। जहां हमारे जीवन में इस तरह का परिणाम होता है, आज का ये दिन मैं कहूँगा हमें आत्मा से परिचय कराने वाला है। जितनी भी पर वस्तुएं हैं, जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, ये सब मेरी नहीं हैं, क्योंकि परिग्रह की परिभाषा मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा तत्वार्थ सूत्र में लिखा ना, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा मूर्छा परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? मूर्छा माने ममत्व परिणाम। ये वस्तु मेरी है, ये मेरा है, मैं इसका हूँ, इस तरह का संबंध, इस तरह का परिणाम जहाँ पर बनता है वहाँ परिग्रह का भाव होता है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ मेरे पास जो वस्तु है वही परिग्रह की कोटि में है। मैंने अभी कल परसों तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में भी समझाया था, मुनि महाराज का उदाहरण दिया था ना, चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के एक शिष्य का उदाहरण। छोड़ दिया परिग्रह, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अभी भी मेरा गांव, मेरा शहर, मेरे नाम की पाठशाला, मेरे नाम का औषधालय, मेरे नाम का फलाना मंदिर, ये मेरे नाम का जो भाव बन रहा है, ये परिग्रह है। ये परिग्रह है। और इसीलिए हमारे दिगंबर मुनि महाराज बाहर से दिगंबर होने के साथ साथ अपने अंतरंग के कषाय भावों से भी दिगंबर होते हैं। दिगंबर का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। मात्र बाहर से वस्त्राभूषण त्याग दिए, इसका नाम दिगंबर नहीं है। इसका नाम केवल नग्नता है। कपड़े खोल देना, शरीर के ऊपर कुछ नहीं पहनना, नग्नत्व है। लेकिन उस नग्नत्व के साथ में जब हम अपनी कषायों को जीत लेते हैं, अपने काम वासना को जीत लेते हैं, हम अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं, उसका नाम है दिगंबरत्व। बहुत अंतर है नग्नत्व में और दिगंबरत्व में। समझ में आ रहा है? हाँ, नंगा तो कोई भी हो जाता है? पशु भी नंगे हैं, बोलो तो क्या पशु को हम दिगंबर बोल देंगे? हैं? अपन दिगंबरत्व की जय जयकार करते हैं कि नहीं? फिर तो पशु भी उस कोटि में आ गए। बोलो, नागा साधु भी होते हैं दुनिया में, हिंदू संप्रदाय में होते हैं, लेकिन वो दिगंबर नहीं है, वो नग्न है।
कपड़े त्याग करने मात्र का नाम दिगंबरत्व नहीं है। कपड़े त्याग कर दिए, वासना के माध्यम से भी वस्त्रों का त्याग किया जाता है। पशु भी दिगंबर नहीं होते, पशु भी नग्न होते हैं। लेकिन जब कोई श्रावक मुनि अवस्था को धारण करता है तो बाहर के परिग्रह के साथ साथ जब अपने विकारों का भी त्याग कर देता है, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, अपनी कषायों का त्याग कर देता है, तब जाकर के कहीं उसकी पूज्यता और उसकी जय जयकार होती, उसका दिगंबरत्व होता है। एक ब्रह्म कुलाल नाम का बहुरूपिया था, सुनिए उसकी कहानी। एक बहुत अच्छा बहुरूपिया था। बहुरूपिया मतलब बहुत तरह के वो स्वांग बनाता, बहुत तरह के रूप बनाता और लोगों को आकर्षित करता। उसकी आजीविका का साधन ही यही था। नए नए रूप बनाता, लोगों के सामने आता तो लोग उसे पहचान नहीं पाते, और उसको देख करके देखो कितना अच्छा ये रूप बना करके आया, उसको वास्तविक समझ लेते थे। तो एक दिन वो राजा के सभा में बहुत सुंदर, क्योंकि राज्य अवस्था में राजा को भी आकर्षित करना है, लोगों से तो थोड़ा मिलेगा, राजा के पास जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो वो अपना एक रूप बना करके राजा के पास में गया। राजा ने उसे पहचाना नहीं, उसे लगा जैसे साक्षात कोई रूप ही, जैसे उसने शिव जी का रूप बनाया तो ऐसा लगा जैसे शिव जी प्रकट होके आ गए हो। वैसे ही अपना शरीर, वैसे ही जटाएं, वैसे ही अर्धनारी का रूप बनाया, वैसे ही गले में सांप, सारा सब कुछ वैसे ही बनाया। राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा, तुम बहुत सुंदर सुंदर रूप बनाते हो, क्या शेर का रूप बना सकते हो? तो उस बहुरूपी ने कहा, राजन, दुनिया में ऐसा कोई रूप नहीं है जो मैं ना बना पाऊं। आप मुझे कह रहे हो मुझे शेर का रूप बनाना, बना दूंगा, बना के लाऊंगा। लेकिन एक निवेदन, शेर बन के आऊंगा और अगर मेरे शेर के होने के बाद, शेर बनने के बाद अगर मेरे डर से किसी की मृत्यु हो जाए तो? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। महाराज देखो, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आपने मुझे आदेश दिया है कि शेर बन के आना है और शेर बन के आऊंगा मैं, ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। लेकिन अगर शेर बन के आया और किसी की मृत्यु हो गई मेरे भाई के, मैं मारूंगा नहीं, मैं तो डराऊंगा क्या नहीं, शेर तो शेर जैसे आएगा। बोले राजा ने कहा, चल इतनी बात है तो तुझे एक खून माफ, अगर तेरे निमित्त से कोई मरण को प्राप्त हो जाता है तो एक व्यक्ति मर जाएगा तो तुझे कोई दंड नहीं दिया जाएगा। कहा ठीक है राजन, चलता हूँ, 6 महीने का समय आपसे लेकर के जा रहा हूँ और मैं आऊँगा आपके सामने। राजा मन में सोचता है, मनुष्य है, शेर कैसे बन के आएगा, लेकिन चैलेंज स्वीकार कर लिया, चला गया। वो गया, जंगलों में रहा बहुत दिनों तक, खूब उसने अपनी कठोर साधना करी, शेर के व्यवहार को समझा। जैसे कोई पिक्चर मूवी में देखते हैं ना अपन, हीरो जो होता है उसको जो कैरेक्टर दिया जाता है और स्क्रिप्ट पढ़ता है और बहुत दिनों तक उसको वो अपने में फील करने लगता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं, तभी कर पाते हैं, तभी कर पाते हैं। अदरवाइज अपन पिक्चर में देख रहे हैं कि वो बिल्कुल पागल हो गया, असली में थोड़ी पागल हुआ, लेकिन पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है तो उसको पहले उसके लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है। वैसे ही वो शेर बनने का उसने खूब अभ्यास किया, खूब प्रयास किया, और रोज उसने बहुत अपने आप में, जैसे शेर होता है जंगलों में रहता, शेर को देखता और शेर कैसे विचरण करता है, शेर कैसे चलता है, शेर कैसे अपनी निर्भयता दिखाता है, शेर कैसे जानवरों को मारता है, शेर कैसे दौड़ता है, सब कुछ उसने धीरे 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 सीख लिया। और चूँकि उधर राजा तो अपने राजकाज में लग गया, आए गए सब कुछ हो गया, तो भूल गया उस वस्तु को तो कि कौन क्या आएगा, कोई डेट थोड़ी याद रखेगा। उधर उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद में उसने अपने शरीर को उस रूप में बना लिया, शेर की खाल मिल ही जाती है, अपने शरीर पर पूरा लगा लिया, पूरा मुखौटा लगाया सब कुछ, और बिल्कुल 4 पैर करके जैसे चलता है शेर, ऐसे धीरे 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 चलता जा रहा है और खूंखार रहा है, दहाड़ रहा है।
और दहाड़ते दहाड़ते धीरे धीरे, पहले तो जंगल से जब बाहर निकला तो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, और जैसे ही नगर की तरफ आया, राजमहल की तरफ जा रहा है, तो उसके कदम थोड़े तेज हो गए। और जैसे ही लोग देख रहे हैं, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, वो तो दौड़ता जा रहा है, भागता जा रहा है, क्योंकि उसे तो राजमहल में जाना है। और राजमहल में जैसे ही वो पहुंचा, अब राजा के सैनिक बाहर दरवाजे पकड़े, तो पहले तो जाने से पहले बहुरूपिया परमिशन लेता था, अब थोड़ी लेगा। शेर है तो उसको दूर से देख करके पहले वही खुद ही डर गए, वही साइड में हो गए, परमिशन देने की बात कहां से आएगी। और वो तो बिल्कुल सीधा बेधड़क होकर के, उसको तो रास्ता पता था, राजमहल कहाँ लगता है, राजसभा कहाँ लगती है, और सीधा जैसे ही बिल्कुल शेर के जैसे निर्भय बन के सीधा दौड़ा दौड़ा गया। और राजसभा में जैसे ही पहुंचा, वहां सभा लगी हुई थी, और उस सभा के बीच मध्य में पहुंच करके दहाड़ते हुए, बहुत तेज अपने तीखे पंजे दिखाते हुए, उसने राजा के बगल में जो उसका बेटा बैठा हुआ था, उसको डराने के भाव से पंजे दिखाए। और जैसे ही सामने से आते हुए शेर को एक उस युवराज ने देखा, तुरंत उसको इतना भय हुआ, डर गया, हार्ट फेल हो गया, और वो वहीं पे मर गया। वो तो शेर का रूप बना के आया, और जैसे ही शेर के रूप में सामने प्रस्तुत हुआ और सामने ये हालत देखी, तो वो तो वापस मनुष्य के जैसे हाथ पे दोनों पैर और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। लोगों को लगा कि शेर भी ऐसे खड़ा होता है क्या। तब उसने अपना मुखौटा हटाया और राजा से क्षमा मांगी, राजन मुझे माफ करना। राजा रो रहा है, चिल्ला रहा है, दुख हो रहा है उसको, लेकिन जैसे ही उसने उस व्यक्ति का मुखौटा हटने के बाद देखा, उसको अपनी बात याद आ गई, अपना वादा। नहीं देखो, वास्तव में मैंने कहा था एक खून माफ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे ही बेटे को मार डालेगा ये। लेकिन चूंकि राजा है, एक बार मुख से वचन निकल गए तो अब तो वापस वचन लेने का सवाल ही नहीं। इकलौता पुत्र था राजा की, वो बहुत क्षोभ हुआ, बहुत दुख हुआ, लेकिन अब ये भी मन में आ रहा है कि सबके सामने इसको वादा भी किया था कि एक खून माफ, अब इससे बदला कैसे लिया जाए, इससे बदला कैसे लिया जाए, कुछ तो इसको दंड दिया नहीं जा सकता। तो राजा उस ब्रह्म गुलाल बहुरूपिया को बोलता है, देखो मैं मानता हूँ मुझे भी दुख है, तुम्हें भी दुख है, लेकिन तुम्हारे इस रूप को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और वास्तव में मैं आज तुम्हारे इस बहुरूपिया की बहुत तारीफ करता हूं कि सच में तुम जैसा बनकर के आना चाहते हो वो तुमने प्रयास किया। उसने कहा, बस एक अंतिम मेरी इच्छा है, मैंने सुना है कि दिगंबर मुनि महाराज बड़ी कठोर साधना करते हैं, क्या तुम दिगंबर मुनि बनकर के आ सकते हो। राजा को तो बदला लेना था, बोले कोई नग्न आदमी कैसे आएगा मेरे सामने, और दिगंबर बन के कैसे आएगा, वस्त्र आभूषण सब उतार के कैसे आएगा। उसने कहा जी जी राजन, आ जाऊंगा। अब राजा सोच लिया, शेर तो भले ही बन जाएगा लेकिन दिगंबर मुनि नहीं बन पाएगा, कैसे, दिगंबर मुनि कोई हंसी खेल है क्या बनना। वो चला गया और जाकर के उसने आश्रम में बहुत दिनों तक रहा, मुनिराजों के सानिध्य में उसने अपना जीवन बिताने लगा, धीरे धीरे अभ्यास करने लगा, कैसे वो अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, कैसे वो सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन करते हैं, कैसे एक समय भोजन करते हैं उसमें भी अगर अंतराय आ जाए तो छोड़ देते हैं, कैसे वो पैदल विहार करते हैं, चप्पल जूते नहीं पहनते, सब कुछ उसने सीख लिया। और धीरे धीरे साधना करते करते, अभ्यास करते करते एक दिन वो दिगंबर मुनि का वेश धारण करके, पीछे कमंडल लेकर के और आ गया। और जैसे दिगंबर मुनि के रूप में उसने राजमहल में प्रवेश किया, राज्य सभा में, तुरंत राजा ने कहा, अरे भाई सिंहासन लगाओ, मुनि महाराज आए, पाटा लगाओ, हमें इनका उपदेश सुनना, आज तो सौभाग्य है, हमारे राजमहल में दिगंबर मुनि महाराज पधारे हैं। उस बहुरूपिया ने बहुत सुंदर उस मुनि के वेश में
क्योंकि अब तो सब सीख गया था ना, तो उपदेश देने में क्या है, उपदेश तो आप लोग ही दे देते हो है? अब तो द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में आ गए तो ज्ञानी तो वैसे ही बन गए हैं। 8 साल हो गए, तो वो तो बेचारा 6 महीने की कोशिश थी उसकी, तो उसने बहुत अच्छा उपदेश दिया, राजा को संसार की असारता के बारे में समझाया, क्योंकि वो भी मन से दुखी तो था ही कि उसका बेटा मर गया और राजा को जैसे तैसे करके सांत्वना देना है। तो अभी एक गुरु के रूप में आया है, एक मुनि बन के आया है, तो कुछ ना कुछ तो उसको संबोधन करना था। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, वाह भगवान, आज तो मेरा राजमहल धन्य हो गया, हम सब लोग धन्य हो गए, हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया। बहुत दिनों से मेरे मन में एक विकल्प चल रहा था कि एक बहुरूपिये के निमित्त से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन आपके उपदेश को सुनकर के मुझे बड़ी संतुष्टि हुई, बहुत अच्छा लगा। उस ब्रह्म गुलाल बहुरूपिये ने कहा, राजन, वो व्यक्ति और कोई नहीं, मैं खुद ही था। इतनी देर तो राजा के हाथ जुड़े हुए, नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु, चरण प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन, सब कुछ कर रहा है। और जैसे ही ये सुना कि मैं खुद ही वो बहुरूपिया हूं जिसको आपने कहा था कि दिगंबर मुनि बन के आना, तुरंत हाथ खुल गए। अरे आप, तुम हो ये? अभी तो आप कह रहे थे, अब तू तकाड़े से बात, सम्मान सारा गायब हो गया। लेकिन सम्मान तो भले ही गायब हो गया, लेकिन राजा ने तारीफ करी। वाह, सच में मानना पड़ेगा तुमको भाई, ये बात तो तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी कि तुमको जो रूप बनाने को दिया जाए वो रूप तुम पूरा वैसा का वैसा बना लेते हो। सच में जाओ राजमहल से इनके लिए बहुत सारा वैभव धन संपत्ति लेकर के आओ और दो इनको, इनका सम्मान करो। सच में बहुत सुंदर रूप तुमने बनाया। बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से, आभूषणों से भरे हुए थाल सामने लाए गए और जैसे ही कहा इनको ग्रहण करो, तुम्हारे इस वेश से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म गुलाल बहुरूपिये ने, जो मुनि के वेश में था, उसने कहा, राजन, अब मुझे ये सब वस्तुएं नहीं चाहिए, अब मुझे ये धन संपत्ति, ये रत्न, ये वैभव, ये कुछ नहीं चाहिए। बोले, कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारा कार्य है बहुरूप बनाना, अनेक तरह के रूप बनाना, रूप बना करके लोगों का मनोरंजन करना, आकर्षण करना, और वो कर रहे हो तुम, और तुम्हारे रूप से मैं बड़ा खुश हूं। जाओ खूब आनंद रहे, अपने परिवार का पालन पोषण करो। उस ब्रह्म गुलाल बहुरूपिये ने कहा, राजन, बना लिए जितने रूप बनाने थे, कर लिया जितने लोगों को आकर्षित करना था, मनोरंजन करना था। अब तो इस दिगंबर वेश को धारण करने के बाद मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन करना है। अब ये वेश धारण करने के बाद मेरा मन नहीं होता कि मैं वापस संसार में जाऊं। अब ये वेश धारण करने के बाद मुझे लगता है वास्तविकता यही है संसार की। और उन्होंने राजा को आशीर्वाद देकर के कहा, राजन, अब आज के बाद आपके सामने ये कोई बहुरूप बना करके नहीं आएगा, इस पर्याय में इसका केवल एक ही रूप दिखेगा, दिगंबर जैन मुनि का रूप दिखेगा। दिगंबर मुनि बनने के बाद जो आनंद उस ब्रह्म गुलाल को आ रहा है, सच पूछें तो वो आनंद हमको और आपको नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अभी अपन परिग्रह में सुख मान रहे हैं, क्योंकि अभी अपन धन संपत्ति में सुख मान रहे हैं, क्योंकि अभी अपन परिवार में, समाज में रहते हुए अपने आप को सुकून में महसूस कर रहे हैं। लेकिन जरा विचार करो, आज का ये जो आकिंचन्य धर्म है, ये नग्नत्व, दिगंबरत्व का धर्म है। तन नगन पर तन, पढ़ते हो ना पूजन, धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायन परे। धन्य है नगन, वहां एक नगन का अर्थ आया है पर्वत पर। धनी नगन पर, नगन माने पर्वत पर, धन्य है पर्वत के ऊपर, तन नगन ठाड़े, शरीर से जो नग्न खड़े हुए हैं, सुर असुर पायन परे। चाहे देवता हों, चाहे असुर कुमार जाति के हों, चाहे भवनवासी वैमानिक, सभी देव जिनके पैरों में पड़ते हैं,
जिनकी पूजा आराधना करते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे नग्न दिगंबर मुनि महाराज हुआ करते हैं जो आकिंचन्य धर्म का पूर्ण रूप से अपने जीवन में पालन किया करते हैं। बाह्य परिग्रह में हमको सबको बहुत आनंद आता है, लेकिन घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुरा हूँ भला कहिए, लीन पर उपगार सो। हम गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में रहकर पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आकिंचन्य धर्म को जीवन में धारण करने के लिए अपनी तृष्णा को कम तो कर सकते हैं। बहुत धन संपत्ति बुरी है, बहुवारंभ परिग्रहत्वम, बोलो, नारकस्यायुष। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 6 अध्याय में लिखा, अत्यधिक आरंभ और अत्यधिक परिग्रह नरकायु का कारण है। इसका मतलब सारे के सारे चक्रवर्ती नरक जाना चाहिए है जी। कितना वैभव था उनके पास, इतना वैभव, इतनी संपत्ति तो किसी के पास नहीं है दुनिया में। मनुष्य की बात कर रहा हूं, मनुष्य पर्याय में सबसे ज्यादा वैभवशाली कौन? चक्रवर्ती। तीर्थंकर के पास भी नहीं होता। जो तीर्थंकर चक्रवर्ती बन गए उनके पास हो सकता है। बात मेरी समझना, 3 तीर्थंकर हमारे चक्रवर्ती हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, लेकिन बाकी के तीर्थंकरों के पास में वो पूरे 6 खंडे के राजा नहीं थे। हाँ, आप सोचो कि तीर्थंकर बड़े होते तो सम्मान में आप कह दो कि नहीं सबसे ज्यादा वैभवशाली तीर्थंकर, नहीं। हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो वैभव मिला, समोषण का, बाहर का, सारा, वो अलग बात है, उस पर भी वो उनकी कोई स्पृहता नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं है। बहुत धन बहुत बुरा है, अत्यधिक संपत्ति, अत्यधिक परिग्रह अपने पास में रखेंगे और उसके साथ यदि मरण हो गया तो याद रखना नरकायु का बंद होगा, नरक गति के दुखों को प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, ध्यानत राय जी, पंडित जी, हमारे आचार्य हमें कह रहे हैं, बहुधन बुरा हूं भला कहिए। वो बहुत धन भी भला हो सकता है जो बुरा है। कब? लीन पर उपगार सो, जब वही धन संपत्ति का उपयोग हम परोपकार में लगा दें, जब उसी संपत्ति का हम दान कर दें, जब उसी संपत्ति को हम सदुपयोग में लगा दें, जब उसी धन संपत्ति वैभव का हम किसी तीर्थ स्थान पर दान करें, मुनिराज को दान करें, तो वो बहुत धन संपत्ति जो मेरे लिए संसार का कारण बन रहा था, नरक निगोद का कारण बन रहा था, वही संपत्ति अब मेरे लिए पुण्य का कारण बन के मोक्ष की यात्रा कराने में निमित्त बन रहा है। बात वही आ गई, संपत्ति तो संपत्ति है, पैसा तो पैसा है, लेकिन एक सदुपयोग कर रहा है और एक विषय भोग में लगाकर दुरुपयोग कर रहा है। डिपेंड ऑन अस, हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उसका क्या उपयोग करना चाहते हैं। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म हमें इस बात की शिक्षा दे रहा है कि संसार में मेरा है क्या, क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाऊंगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्या है संसार की स्थिति? जब मेरा जन्म हुआ था मुट्ठी बांध कर आया था, और जब जाऊंगा तो हाथ पसारे जाऊंगा। मेरे साथ में अगले भाव में, अगली पर्याय में सरसों का एक दाना भी नहीं ले जा सकता है। कोई स्कीम है क्या? आप गुवाहाटी वालों के पास हो तो बता दो। हाँ भाई, कोई जब किसी का अंतिम संस्कार करते हो तो उसकी जेब में डाल दे, है क्या कोई ऐसा सिस्टम? बोले भैया जी जेब में नहीं डालते, उसके हाथ में, अंगुलियों में, कान में, गले में जो सोने की चेनें और अंगूठियां पड़ी होती ना, वो भी निकाल लेते हैं। सही बोल रहा हूं? बोलो, गलत तो नहीं कह रहा?
करते हो कि नहीं? और अगर कदाचित अगर वो अंगुली फूल गई, मोटी हो गई, अंगूठी नहीं निकल रही तो अंगुली काट देंगे, लेकिन वो सोने की अंगूठी ले लेंगे। ये तो है संसार, ये तो है हकीकत। और कौन निकालने वाला? पड़ोसी नहीं, चोर नहीं, और दूसरा नहीं। सुनाई नहीं दिया? कौन है जी? हमारे अपने घर वाले, सगे संबंधी। जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन फिर भी उनसे इतना राग करते हैं। आचार्यों ने लिखा, जितना राग हम अपने संबंधियों से करते हैं, अपने परिवार के लोगों से करते हैं, उतना राग अगर भगवान से हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ये संसार की वास्तविकता है। दुनिया को देखो, जहां हमारे जाने के बाद में हर व्यक्ति दुखी होगा, थोड़ी देर के लिए होगा। वो आए ना, भावना में आया, कमला चलत न पेड़ जाए, मर घट तक परिवारा, अपने अपने दुख को रोवे पिता पुत्र दारा। मरने के बाद लोग आंसू बहाएंगे? हाँ, विश्वास है बहाएंगे। इतना गलत काम तो नहीं किया कि लोग आंसू ना बहाएं। बहाएंगे कि नहीं? हैं जी? कहाँ तक बहाएंगे? यहाँ तो बड़े बड़े संकल्प होते हैं, अरे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, अगले भाव में मिलेंगे, टाटा बाय बाय। और जहाँ संस्कार करने का स्थान होता है, कमला माने स्त्री, पत्नी, कमला चलत न पैड़ जाए, घर के दरवाजे के आगे तक स्त्री नहीं जाती। अब थोड़ा सा पंचम काल और 21वीं सदी और वेस्टर्न कल्चर आ गया, तो आजकल थोड़ा बहुत एक दो जगह पे हमने देखा प्रसंग तो चली जाती है पत्नियां। तो कहाँ तक? मरघट तक परिवारा। और कहाँ तक जाओगे? मरघट तक चले जाओगे? हैं? साथ में चिता में तो नहीं डूब जाओगे, जल जाओगे? तो फिर कहाँ गए वो वादे, कसमें वादे प्यार वफा? ये सब जितने भी गाने हैं ना, ये जितने भी भजन हैं, ये आज के धर्म के ही हैं। और जिस दिन हमने इस वास्तविकता को समझ लिया, उस दिन हमें वैराग्य हो जाएगा। अपन अपने आप में इस बात का चिंतन करो, क्योंकि हम भी अभी आपके जैसे ही हैं, हमें भी नहीं हुआ है, अभी बीवी बच्चे हैं, लेकिन मन में भाव रखो, मन में ये संकल्प रखो, नहीं आज नहीं तो कल मुझसे छूटेगा ये। और जब ये छूटेगा, उससे पहले ही मैं छोड़ दूं, तो कम से कम मरने के बाद मेरी अंगुली तो नहीं काटेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे पहले ही त्याग कर दो ना, पहले ही छोड़ दो ना। क्या क्या लोभ लालच, क्या गले में चेन लटका के चलना, क्या गले हाथ में अंगूठी पहन के चलना। जिस वस्तु को पहनने से हमारा मन बेचैन हो जाए, ऐसी चेन किस काम की है? दुनिया की नजर अलग दिखती है। ओ अरे ये पेंडेंट कहाँ से लाई तू? अब उसको पूछो, भाई तू कहाँ देख रही है? कहाँ ध्यान जा रहा है तुम्हारा? हम बाहर में कितने उलझे हुए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं भी चूंकि गृहस्थ में रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ आप लोगों की बातें, ये भाव मन में आ जाता है। जिस वस्तु को देख करके हमारे मन में राग भाव जागृत हो रहा है, ये वस्तु मेरी है, याद रखना उस वस्तु के ममत्व के साथ में। और जब ममत्व की बात आती है, तो उस वस्तु से हम जितना ज्यादा ममत्व करेंगे, उतना ज्यादा दुखी होंगे। वो नहीं होगा, हम होंगे दुखी। किसी व्यक्ति से ज्यादा मोह करोगे, अब आप लगा लो, हाँ पूजन की लाइन, अरे बड़ा बिजू भाई जी आज कह रहे थे, अरे पूर्णमती माता जी की पूजन, वाह कितना आनंद, ऐसा लगता है पूजन में इतना आनंद आ रहा है, तो माता जी जब साक्षात गुवाहाटी आ जाएंगी तो कितना, बोलते नहीं, बोलो ना, जिनको अपना माना
फिर भी क्यों राग किया। पढ़ रहे हैं हम, बोल रहे हैं हम, भगवान के सामने बोल रहे हैं, और ये दुनिया की हकीकत है। जिससे हम जितना राग करेंगे, राग के निमित्त से सुख सुकून शांति तो कम मिलेगी और दुख ज़्यादा मिलेगा। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? उसका सबसे बड़ा कारण हमारी अपेक्षाएं, हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। हमने कोई बात उससे कही, हमने कोई बात उससे कही, तुम्हें ये कार्य करना है, और सामने वाले ने मना कर दिया। बोलो क्या होगा? आपके मन में ये भावना थी वो मेरा अपना है, इसलिए मेरी बात मान लेगा, और उसने जब आपकी बात नहीं मानी तो आपका वो अपना भी 1 सेकंड में पराया हो गया। जब तक जो व्यक्ति हमारे अनुकूल चल रहा है तब तक तो हाँ जी हाँ, अरे क्या बड़ा आनंद है, अरे अरे मेरे पत्नी मेरे बीवी बच्चे सब बहुत बढ़िया, सौभाग्य से पुण्य से सब प्राप्त हुए, इतना बढ़िया परिवार मिला है, इतने सब बच्चे संस्कारी सब बढ़िया हैं। अच्छा, जादूगर बच्चा बाहर चला गया पढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई कर लिया, बड़ा हो गया, अब वहाँ से फ़ोन कर रहा है, मम्मी आई एम वेरी सॉरी, अब मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे यहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई है, अब आप हाँ करो तो बढ़िया, नहीं तो मैं तो यहीं रहूँगा। अब क्या, इतनी दिन तक मतलब 1 घंटे पहले तक तो अपने बच्चे की हम अपने पड़ोसी से तारीफ कर रहे थे, अरे मेरा बच्चा तो बड़ा इतना बढ़िया, इतना संस्कारी, बाहर रहता है, विदेश में पढ़ता है, तो भी गलत शौक नहीं है, गलत काम नहीं करता, और मेरी आज्ञा का पालन करता है, रोज मुझे फ़ोन करता है, इतना याद करता है कि क्या बताऊं। अब 1 सेकंड में वो हमारे प्रतिकूल हो गया तो हमें दुख हो गया। संसार की ये हकीकत है, संसार की ये वास्तविकता है। जिनको हम बहुत अपना मान रहे हैं, ये अपने ही हमें सपने दिखा करके हमें दगा देते हैं। सगा ही दगा देता है, क्योंकि दूसरे को तो पता ही नहीं है कि मेरी कमी क्या है। आज समझ में आ रही है? कभी पॉइंट पे जाना, चिंतन करना। हमें सबसे ज़्यादा दुखी, हमें सबसे ज़्यादा परेशान, हमें सबसे ज़्यादा धोखा किससे मिलता है? बोलो, अपने लोगों से। क्यों? क्योंकि उनको हमारी सारी बातें पता होती है। एक शायर ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों की ही चेहरे उतर जाएंगे। अगर मैं नाम लेने की शुरुआत करूं, मैं का मतलब आप सब, हम सब, कि कितने लोगों ने मुझे इस संसार में धोखा दिया है, चीटिंग करी है मेरे साथ, गलत काम किया मेरे साथ, मेरा विश्वासघात किया। बताओ लिस्ट में सबसे पहले कौन आएंगे? हमारे अपने लोग। और उन्हीं अपने लोगों से हम इतना राग करते हैं, इतना मोह करते हैं, और जब कभी वो हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, जब कभी वो हमसे दूर हो जाते हैं, तो हमें कितना दुख होता है। संसार की असलियत को समझ लीजिए। शरीर हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे संबंधी हो, सबसे ज़्यादा राग किससे? शरीर से। शरीर के बाद है जी, बोलते नहीं, संपत्ति से या संबंधी से? ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूँ। बस सबसे पहले ऑप्शन में तो शरीर है। सबसे ज़्यादा राग किससे है? अपने शरीर से। ठीक है। सेकंड ऑप्शन संपत्ति या संबंधी है जी? अब बोल नहीं रहे, चुप हो गए। संपत्ति, संबंधी भी बाद में। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। क्या लगता है? हाँ, मेरे को लग तो रहा था कि संबंधी बोलेंगे, लेकिन जब संपत्ति, हाँ है, संपत्ति है। संबंधी लोग बाद में हैं, रिश्तेदार बाद में हैं, हमारे सारे रिश्ते नाते एक तरफ है, संपत्ति पहले है। अब इसका भी उदाहरण दूं। आपने अपनी श्रीमती जी को बहुत सुंदर गिफ्ट किया नेकलेस,
बहुत सुंदर। हाँ, एनिवर्सरी थी, पहली याद करो, और नहीं है तो दे देना, 25वीं पे दे देना, अब आए जिस पे दे देना, वही मान करके दे देना। और बड़ी संपत्ति, अरे मजा आ गया, क्या आनंद के साथ। संपत्ति तो है, वो भी एक नेकलेस है, सोना चांदी संपत्ति तो है। अब अचानक से एक दिन श्रीमती जी के हाथ से वो कहीं गुम गया। अब छूट गया, हो जाती गलती, भूल गए कहीं रख करके। अब आप बताओ, संपत्ति प्यारी कि संबंधी प्यारी? कुछ नहीं कहोगे, बोले सच ईमानदार, बोले गुवाहाटी वाले हैं तो क्या पता कुछ है, कुछ नहीं कहोगे उसको, पक्का ईमानदारी से हैं, और उसके सिर पे जाकर के हाथ फेरोगे, सहलाओगे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हो जाता है, गुम जाता है, अपन और नया ला देंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपने कोई कमी है क्या? बोलो ना, ऐसे ही करोगे? पुरुष वर्ग बोलो ना, मैं महिलाओं से क्यों पूछ रहा हूं, है जी? समझ नहीं आया? खैर वॉल्यूम ज़्यादा है इसलिए समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाव मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में विकल्प तो आएगा। भले कितना ही प्यारा व्यक्ति क्यों हो, भाई क्यों ना हो, माता पिता क्यों ना हो, यदि संपत्ति का नुकसान उनके निमित्त से हुआ है तो हमें उनके प्रति भी द्वेष भाव जागृत हो जाएगा। इसलिए शरीर के बाद सबसे ज्यादा मोह, सबसे ज्यादा राग किससे है? रुपया पैसा, संपत्ति, धन संपत्ति, जमीन जायदाद। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी हमारे शत्रु मित्र, जितने भी हमारे माता पिता स्त्री पुत्र, सब कुछ। अब इन तीनों के ऊपर जरा आज के दिन विचार कर लीजिए, इन तीनों में शाश्वत कौन है? इन तीनों में हमेशा रहने वाला कौन है? इन तीनों में मेरा अपना कौन है? अच्छा बताओ, अपना किसको बोलते हैं अपन लोग व्यवहार में? ये मेरे अपने हैं, मतलब जो मेरे सुख दुख में काम आए, जो मेरा हमेशा साथ निभाए, बोलो, उसी को बोलते हो ना। जो हमेशा मेरा साथ निभाए, मेरे सुख दुख में काम आए, उसको, वो मेरा अपना है, हमेशा मेरे साथ रहता है। ये तो ये जो अपने की परिभाषा अपन ने बनाई, यही परिभाषा आत्मा के साथ लगा लो। अब मेरी आत्मा के साथ हमेशा साथ रहने वाला कौन है? वो मेरा अपना है। बोलो, ये अपने की परिभाषा अपन नहीं बनाई ना भाई। जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे सुख दुख में काम आता है, उसी को तो अपन अपना बोलते हैं। और बहुत बार होता है कि खून के रिश्ते भी नहीं होते, फिर भी वो कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो भी हमारा अपना बन जाता है कि नहीं? व्यवहार में बोल रहा हूं मैं, उसी को अपन अपना बोलते हैं। तो जो मेरे सुख दुख में काम आ रहा है, मेरे साथ हमेशा रह रहा है, उसको हम अपना कहते हैं। इस आत्मा का अपना कौन है? बताओ। अगर शरीर अपना है तो हमेशा यही शरीर मेरा रहना चाहिए, हर पर्याय में मुझे यही शरीर मिलना चाहिए। अगर मेरा परिवार, मेरा पुत्र, मकान, धन संपत्ति मेरे अपने हैं तो हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, अगली पर्याय में भी साथ जाना चाहिए। इसका मतलब हम समझ लें, हम अपने की परिभाषा समझ लें। अपना सिर्फ मेरी आत्मा का और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मा, मेरा भगवान, मेरा धर्म, यही मेरा है। इसके अलावा बाहर से दिखने वाले ये सब पर पदार्थ हैं, सब मुझसे भिन्न हैं। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुत तिय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। पढ़ते हो सामायिक पाठ में? शरीर से जिसकी कोई एकता नहीं है, शरीर से जिसका कोई संबंध नहीं है, शरीर से जिसका एक बना नहीं है, सुत तिय मित्रों से कैसे होगा? जो दूर दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष में मुझे भिन्न दिख रहा है, अलग दिख रहा है, वो मुझसे अलग है, वो मेरा कैसे हो सकता है? जैसे शरीर से यदि ऊपर से चमड़ी निकाल दी जाए तो ये रोम छिद्र दिखेंगे? नहीं रह पाएंगे। समय बहुत हो रहा है। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म हमें पर पदार्थों से हटा करके आत्म पदार्थ की ओर दृष्टि करने के लिए उपदेश दे रहा है। हमें आकिंचन्य धर्म कह रहा है, सिखा रहा है
वास्तविकता में तो दिगंबर धर्म ही, दिगंबर वेश ही अपने आत्म स्वरूप में लीनता का एकमात्र उपाय है। और जब तक वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक अपने आप में ये अनुभव करें, चिंतन करें। जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी अपनी तृष्णा को, अपने लोभ लालच को कम करें। जो वस्तु मेरी नहीं है उसके प्रति बहुत अधिक आकांक्षा, इच्छा करने की भावना मत रखो, जो है ही नहीं मेरी। हमारी समस्या ये है कि जो मेरी है उस पर तो मैं अपना अधिकार जमा रहा हूं, और जो समाज की है, सब लोगों की है, सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर भी मैं अपना अधिकार जमाने लगता हूं। जो मेरा नहीं है उसको भी मैं अपना मान रहा हूं। तो इसलिए जो मेरे हैं, जो अपने हैं, उनके प्रति भी दिल के एक कोने में ये भाव रखो। आचार्य श्री कहते थे, देखो अपन कितना पालन कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये अपनी बात है, उपदेश तो माँ जिनवाणी का है। आचार्य श्री हमेशा कहते थे, अपने बच्चों को ऐसे पालो जैसे पड़ोसी के बच्चे को पाल रहे हो। क्या मतलब, क्या अंतर हुआ? जैसे पड़ोसी का बच्चा है और वो आपके पास में छोड़ गए खेलने कूदने के लिए, अब आप उसका पूरा ध्यान रखते हो कि नहीं? बोलो, रखेंगे, ध्यान रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सब करेंगे। लेकिन जब दोनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, दोनों को भोजन करा रहे हैं, अपना बच्चा भी और पड़ोसी का बच्चा भी है, पड़ोसी का तो कर्तव्य तो निभाएंगे, उसको भी भोजन कराएंगे, सारा ध्यान रखेंगे, लेकिन दिल के एक कोने में आवाज आएगी, ये मेरा है और ये पराया है। और जो मेरा बोल रहे हैं ना, वो मेरा भी वास्तव में पराया ही है, पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब क्या होता है? बोलो ना, पड़ोसी का मतलब, अरे नेबर, पड़ोसी का मतलब पास में रहने वाला, बगल में रहने वाला। हमारी आत्मा का पड़ोसी है ये शरीर, मेरा नहीं है, पड़ोसी है, ये पड़ोसी है। जब शरीर पड़ोसी है तो परिवार के सारे लोग पड़ोसी हैं, और पड़ोसी को पड़ोसी की तरह मान करके व्यवहार करोगे तो राग नहीं बढ़ेगा। आज का दिन हमें मोह और राग से दूर करने का उपदेश देता है। अपन अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, हमेशा जीवन में ध्यान रखो, परिग्रह का एक परिमाण करके चलो, तृष्णा को कम करने की कोशिश करो, और लक्ष्य बनाना है हम सबको अपने इस जीवन में महाव्रती बनकर, अणुव्रती बन के मरण करना है। धन संपत्ति वैभव में डूबते डूबते मरण नहीं करना, जितना हो रहा है उतना धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा लिप्त होंगे उतने ज़्यादा हम दुखी होंगे, हम परेशान होंगे। तो जिस उम्र में आ गए हो उस उम्र का तकाजा करो। आयु कर्म का बंध कब होता है? आयु के त्रिभाग शेष रहने पर। हमें नहीं पता किसकी कितनी आयु है, अपन तो अपनी तैयारी करो, और जो 50+ हो गए हैं तो उनको तो करना ही करना है। वे एवरेज आयु 80-90 साल, और कितना जियोगे? 100 जीना है। हाँ चलो 100 का आशीर्वाद दे देते हैं। शतायु हो तो शतायु 100 साल की भी 1/3 निकालोगे तो 66 होगा, है 66 मान लो। और 100 होना तो आज के टाइम में बहुत, यूँ मानो कि बहुत दुर्लभ है। 70-75 में निपट जाते हैं, और लोग खुद ही कहने लग जाते हैं बस अब तो उठा ले भगवान, 75 हो गया, अब इसके बाद जो मिल रहा है वो तो ब्याज मिल रहा है, ब्याज में जी रहा हूँ। कहने का भाव समझिए, अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। उत्तम आकिंचन्य धर्म हमें यही शिक्षा दे रहा है, जितना हो सके धर्म को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर व्रतों को, महाव्रतों को अंगीकार करने की भावना रखें। पांचों पापों से अपने आप को दूर करने की कोशिश करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोप। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमः।